हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। और आज हम चर्चा करेंगे नन अदर देन श्री नित्यानंद प्रभु की। लोचन दास ठाकुर जो हमारे महान आचार्य हैं, वो बताते हैं कि गौड़िया वैष्णव के लिए दो फेस्टिवल बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं दो? पहला जन्माष्टमी नहीं, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। वो दिन जो हमारे इष्ट कलयुग के इष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, गौर पूर्णिमा का उत्सव। और दूसरा नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, कि जब चैतन्य महाप्रभु के अंतरंगा पार्षद श्रीमान नित्यानंद प्रभु वो इस धराधाम पे प्रकट हुए। तो ये दो दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो उसी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो हमने सोचा कि फेस्टिवल आने से पहले ना नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनकी महिमाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में आज थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भगवान गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? धर्म की स्थापना करने के लिए। मगर भगवान बताते हैं अकेला नहीं आता हूं। अकेला के करूंगा क्या? यहाँ पे किसके साथ आता हूं? सांगोपांगा पार्षदम, अपने सारे पार्षदों के साथ आता हूं। तो ऐसी जब भगवान श्री कृष्ण आए तो साथ में बलराम जी आए और भी बड़े सारे और पार्षद आए। तो वही कृष्ण जब कलयुग में आते हैं, किसके रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु की। और बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये कोई और नहीं है, ये साक्षात बलराम जी हैं। वही बलराम जी जो लक्ष्मण के रूप में आते हैं और अब कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत होलो से बलराम होइलो निताई। कि वो जो ब्रजेंद्र नंदन थे द्वापर युग में, वो अब कलयुग में आते हैं शचिसुत के रूप में, शची माता के पुत्र के रूप में, निमाई के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जो बलराम है वो बन के आते हैं निताई, नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो अब ये जो गौर निताई हैं, ये बताया जाता है कि कृष्ण बलराम से भी ज्यादा कृपालु हैं। हमारे आचार्य ने बड़ा सुंदर एक गीत लिखा है, परम करुणा बहुदुई जान निताई गोरा चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। कि ये जो दो लोग हैं, कौन? गौर निताय। ये परम करुणा, करुणा के सागर हैं। कूट कूट के करुणा भरी हुई है इनके अंदर। क्या करने आते हैं? परम करुणा पाहुदु जन केवल आनंद कंदा, केवल आनंद देने के लिए आए हैं। पशु पाखी जोरे पाषाण विदरे सुनी जार सुन गाथा। कि कोई भी इनकी गाथा को, इनकी लीला को सुन लेता है, इनकी शिक्षाओं को, इनके रूप को देख लेता है, तो क्या होता है? पाषाण भी पिघल जाते हैं। पाषाण क्या होता है ना? पशु पक्षी जो है उनका भी उद्धार हो जाता है, और जो पत्थर है वो भी पिघल जाते हैं। तो ये पत्थर, ये जो बाहर के रॉक्स है, माउंटेन्स, उनकी बात नहीं हो रही है। हमारे हृदय में जो पत्थर है ना, हृदय रूपी जो पत्थर है, या पत्थर रूपी जो हृदय है, वो भी पिघल जाता है। कैसे? जब हम नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो ये कृष्ण बलराम ही है, मगर गौरनिताई कृष्ण बलराम ही है, मगर कृष्ण बलराम से भी ज्यादा करुणामयी है। एक बार की बात है, शची माता जो चैतन्य महाप्रभु की मैया है, उनको रात को सपना आता है और अगले दिन सुबह अपने पुत्र निमाई और निताई उनसे चर्चा करती हैं। बोले रात को मुझे सपना आया। अच्छा मैया क्या सपना आया? कि मेरे जो विग्रह हैं, तो शची माता कृष्ण बलराम के विग्रह की पूजा अर्चना करा करती थी। कि मैं कृष्ण बलराम की अर्चना करने के लिए जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहां पे लड़ाई हो रही है, ऑल्टर के सामने लड़ाई हो रही है। तो कौन लड़ाई कर रहा है? कि तुम दोनों, गौरांग और नित्यानंद, तुम दोनों वहां पे लड़ाई कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण बलराम को नीचे उठा रहे हो ऑल्टर से, उनको फेंक दिया तुमने नीचे, और जाके खुद जाके ऑल्टर में जाके सिंहासन में जाके बैठ गए और बोल रहे हो तुम लोग, बोले अब ग्वालों का टाइम गया, अब ब्राह्मणों का समय आया है, अब हम राजा हैं यहाँ पे, अब हमारी पूजा होगी। तो अंदर ही अंदर बड़े हंस रहे थे चैतन्य महाप्रभु सुन के। बोले बात तो सही है ना, कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की राजा की तो पूजा होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे रहें और इटली के प्रधानमंत्री की जय जयकार करें,
है ना, तो देश निकालना मिल जाएगा थोड़े समय में। हाँ ठीक है, उनके अच्छे गुणों को आप अप्रिशिएट कीजिए, मगर अपने राजा की तो जय जयकार होनी चाहिए। तो ऐसे ही ना भगवान नरसिंह देव थे राजा सतयुग के ना, फिर भगवान श्री रामचंद्र थे राजा त्रेता युग के, भगवान कृष्णचंद्र भी थे राजा द्वापर युग के, मगर अब कलयुग के राजा है श्री श्री गौर चंद्र भगवान की। तो आज इस बार के तो राजा हैं वो है श्री श्री गौर निताय, तब तो उन्हीं की पूजा होगी। तो ये परम करुणा के सागर हैं श्री गौर निताय। मगर ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनको बताया जाता है कि ये परम करुणामय हैं, ये महावदन्याय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वो तो रूल बुक देख के हमें चले गए, बोले लो जी गीता, टाइम मिले तो पढ़ लेना। बोले टाइम नहीं मिला तो कोई नहीं, नरक में मिलेगी। अब पढ़ रहे भी तो पढ़ाई करने का प्रयास भी करें, मगर गीता समझ नहीं आती है हमें, क्या करें। तो ये तो अपने नियम कानून देके वापस चले गए और साथ में बोल के चले गए उसी गीता में, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजाम्यहम्, कि अगर जिस भाव से तुम मेरी पूजा करोगे, जितनी पूजा करोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। अब पेपर में जितने ना क्वेश्चन आंसर लिख के आओगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। पासिंग मार्क्स है 33, आपने 33 मार्क का पेपर कर दिया तो वहां बोले पास। गलती से थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स गिनने में गलती होगी और आपने 32 मार्क का ही पेपर अटेम्प्ट किया, तो भगवान श्री कृष्ण तो कर देंगे आपको फेल। बोले मूर्ख, पता नहीं था तेरे को, लिखा था वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में ना 33 मार्क में पास होगा तो भगवान कृष्ण तो फेल कर देंगे। बोले 32 तो आए ना, बोले भाड़ में जा तू, जब तक 33 नहीं आएंगे तब तक पास नहीं होगा। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु ना, परम करुणामय महावदान्य अवतार। तो कोई बोले अरे 32 तो छोड़ो, मेरे तो 25 मार्क्स में नहीं आ रहे, तो महाप्रभु बोलते आजा ना मेरे स्कूल में एडमिशन ले ले और 25 मार्क का तेरे को ग्रेस मार्क देके 33 मार्क तक तेरे को पास कर दूंगा। अरे बड़ा तो बड़ी दया होगी महाप्रभु, कृपा के सागर आप, हम जैसे ना मूर्ख लोगों का भी उद्धार करते हैं। मगर उसके बाद आते हैं नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के पास हम जाते हैं, बोले सर पेपर बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं समझ आता। बोले कुछ तो आता होगा। बोले कुछ नहीं आता, चल बेटा आ जा, नाम लिख, घर जा, पास कर देंगे तेरे को। तो ये है नित्यानंद प्रभु, परम करुणामय, कि पात्र पात्र विचार नहीं, नाही स्थाना जसान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कि कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई अपात्रता का विचार नहीं, जिसको देखो उसको देके सामने देके कृष्ण प्रेम दे देते हैं। वो कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, वो जगह जगह पे बांटते फिरते हैं श्री नित्यानंद प्रभु। खैर उसके बाद एक और महानता आए हमारे जीवन में, वो है श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के पास कोई जाता है, बोलते स्वामी जी पेपर से बड़ा डर लगता है। बोले कुछ नहीं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे बस ना के नाम भी लिख दो। बोले नाम से भी बड़ा डर लगता है मेरे को तो वहाँ स्कूल में जाने में बड़ा डर लगता है। बोले कोई नहीं, तू घर में बैठ, हरे कृष्णा जब वहीं पे पास कर देंगे तेरे को। तो प्रभुपाद जी ने तो और आसान कर दिया हमारे लिए, कहीं भी बैठे ना, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, और फिर भगवान के धाम में मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तो इस प्रकार हमारी परंपरा करुणा से भरी पड़ी है। मगर बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार हैं, मगर नित्यानंद प्रभु उनसे भी ज्यादा करुणामय हैं ना। तो अगर चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय है, ही इज वेरी मर्सीफुल, तो नित्यानंद प्रभु इज मर्सीफुल रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी ना। तो पूरी ना कृपा से ही भरे पड़े हों। जैसे दिवाली के समय में ना वो लोग जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो कुछ वो उसकी शुगर की वो बनाते हैं ना, डॉल्स बनाते हैं, याद है आपको? तो गुड़िया बनाते हैं, अलग अलग उसके शेप्स बनाते हैं, कभी घर बनाते हैं उसका। तो ये जो गुड़िया बनाई आपने, तो इसकी जो आंखें वो किसकी बनी है? चीनी की बनी है। इसके जो बाल बने किसके बने हैं? इसके जो कपड़े बने किसके बने हैं? इसके जो पाँव किसके बने हैं? तो ऐसे ही जो नित्यानंद प्रभु हैं वो ऊपर से लेके किसके बने? मर्सी के बने हैं। तो नित्यानंद प्रभु के जो आंखें हैं वो किससे बनी है? जो उनके बाल हैं किससे बने हैं? जो उनका कंठ है किससे बना है? जो उनके सुंदर वस्त्र किससे बने हैं? जो उनके चरण है वो भी किससे बने हैं? ऊपर से नीचे तक ओनली एंड ओनली मर्सी, केवल कृपा ही देने आया हूं। तो इसलिए कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, मेरे पीछे आप दोहराइए। तुम्हार कृपा बिना के चैतन्य ना पाए, तुमी कृपा कैले तार
अधमेर पाए। कि जिसको नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा नहीं मिली, उसको चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सकते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार है, मगर उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए भी किसकी कृपा की आवश्यकता है? नित्यानंद प्रभु की। और कोई अधम से अधम व्यक्ति भी आपके पास आ जाए, आप उसको भी स्वीकार कर लेते हैं और उसको आप अपनी कृपा देते हैं, साथ में चैतन्य महाप्रभु की कृपा देते हैं, और उस चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो बताया जाता है राधा कृष्ण की कृपा हमें नहीं मिल सकती जब तक हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना प्राप्त करें, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये शास्त्र बताता है, ये शास्त्र का निचोड़ है। और नित्यानंद प्रभु कृपा कैसे देते हैं? कि जे आगे पड़े तार करो ये उद्धार, कि जो उनके सामने गिर जाता है उसको उद्धार कर देते हैं। केवल क्या करना है? वी हैव टू जस्ट बो डाउन टू नित्यानंद प्रभु। देखिए ग्रेविटी क्या करती है, कोई चीज आप ऊपर उछालो तो उसको नीचे बुला लेते ग्रेविटी। कि जितना जोर के ऊपर उछालोगे उतनी तेजी से वो नीचे आएगी। जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, ये ग्रेविटी बोलती है। मगर नित्यानंद प्रभु की ग्रेविटी क्या बोलती है? कि कोई नीचे गिरेगा तो उसको उठा लेंगे, और कोई जितनी जल्दी नीचे गिरेगा उतनी जल्दी उठा लेंगे, और कोई जितनी जोर के नीचे गिरेगा उसको उतनी जोर से वो उठा लेंगे। तो ही वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। ऐसी प्रभुपाद जी के सामने एक जादूगर आया था। तो जादूगर क्या करता था? वो हाथ में ऐसे कुछ गेंदे गुंदे उछालता था और गेंदों को गायब कर देता था। तो यहाँ गेंद को उछाला, उसको गुम कर दिया, और फिर बाद में उसको वापस प्रकट कर दिया। फिर थोड़ी देर में फिर गेंदों को उछाला, उसको गुम कर दिया, फिर प्रकट कर दिया। तो प्रभुपाद जी उसको देख रहे हो, प्रभुपाद जी देख देख के हंस रहे हैं उसको कि क्या जादू कर रही है। फिर वो जादूगर प्रभुपाद जी के पास आता है, बोलते स्वामी जी मैं तो जादूगर हूं, मगर आप सुप्रीम जादूगर हैं, सबसे बड़े जादूगर तो आप हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं तो गेंदों को उछालता हूं, उनको गुम करता हूं, मगर गेंदें वापस आ जाती हैं। मगर आपने क्या किया कि जिन जिन लोगों ने इतने पाप किए हुए थे, आपने उन पापों को भी गुम कर दिया, और वो वापस उन लोगों को वापस कभी यहाँ पे धराधाम पे आते नहीं है, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं वो लोग। ये जादू आपका कि पापी भी गुम और पापी व्यक्ति भी गुम, वो भगवान के धाम पहुंच गया। तो इस प्रकार ये कृपा की परंपरा है हमारी, और इसके जो प्रतिनिधि हैं वो है श्री नित्यानंद प्रभु की। तो कोई पात्रता को नहीं देखते हैं, कोई अपात्रता को नहीं देखते हैं। नो क्वालिफिकेशन नो डिस्क्वालिफिकेशन, कि जो सामने आएगा उसको कृष्ण का प्रेम ये दे देते हैं। और क्या बोलते हैं कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण बलराम की और गौरनिताय की। तो गौरनिताय ज्यादा कृपालु हैं कृष्ण बलराम से। और साथ में फिर हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और ये समझ आ रही है कि नित्यानंद प्रभु ज्यादा कृपालु हैं गौरांग महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य तो हैं, मगर वो प्रचार किनको करते थे? चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू प्रीच टू क्लासेस, while नित्यानंद प्रभु यूज्ड टू प्रीच टू मासेस। चैतन्य महाप्रभु किस किस को प्रचार किए? आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे पता लगेगा, है ना। जो बड़े ही हाई क्लास लोग होते थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी तो हैं, मगर साथ साथ घनघोर मायावादी भी हैं। प्रकाशानंद सरस्वती सारे मायावादी सन्यासियों में ना वो अग्रगणी है। केशव काश्मीरी वो आता था, हाथी पे चढ़ के आता था, ढोल नगाड़े बजते थे जब वो आता था, है ना। वो क्या करता था, किसी के साथ भी वो वार्तालाप करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, और अंत में उसे प्रमाण पत्र ले लेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा। किसका? बोले तुम हार गए मुझसे, मैं तुमसे जीत गया। तो सबसे सर्टिफिकेट इकट्ठा करते रहता था। उसके साथ शास्त्रार्थ किया चैतन्य महाप्रभु ने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे बड़े बड़े ना जो दिग्गज महापुरुष हुआ करते थे। रामानंद राय गवर्नर थे मद्रास के। तो ऐसे लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु शास्त्रार्थ करते थे। मगर बाकी लोगों को क्या होगा जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं है, या जो ये जो 4 कैटेगरी है, 4 वर्ण है, उसमें आते नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उससे नीचे भी जो होते हैं यावन लोग, चंडाल लोग, उनका उद्धार कौन करेगा? उनका उद्धार करने के लिए आते हैं श्री नित्यानंद प्रभु की। कि वो कोई क्वालिफिकेशन देख नहीं रहे हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ना देखते हैं भैया ना 12वीं में कितने मार्क्स आए, क्या कोर्स किया तुमने। तो नित्यानंद प्रभु तो देखते हैं, बोले फेल किस में हुआ ये, पहले साले फेल वाले आ जाओ, उनको कृपा देखेंगे, बाद में देखेंगे। जो पास लोग हैं ये तो कहीं ना कहीं अपना अरेंजमेंट कर लेंगे अपना, मगर इनका उद्धार कौन करेगा? टीचर वही, इसलिए ना अच्छा टीचर वही होता है जो ना जो लोअर क्लास ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं
जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पढ़े लिखा नहीं है उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु वो कृपालु टीचर है और इतने कृपालु हैं कि सबको प्रेम देना चाहते हैं, सबको कृष्ण से जोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट जो उनको मारने भी आता है तो उसको भी कृष्ण प्रेम दे देते हैं। मार खाए प्रेम दिए। सोचिए, मैं अभी वो व्यक्ति आए थे ना, सज्जन आए थे यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों भेजा उनको भरी सभा में। तो मैं कनेक्शन देख रहा हूँ उसका कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, हर फैमिली में एक व्यक्ति हमेशा होता, मिल जाएगा आपको, जो ना 4 बोतल रोज का। तो अब ऐसे अंकल को ना कुछ बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, है ना, तो उन्हीं के पास जाएंगे, बोले अंकल है ना, पता नहीं पापा मम्मी पता नहीं दिख नहीं रहे ना, 100 रुपये दोगे आप? 100 रुपये इधर आ। तो बटुआ खोलेंगे, फिर बोले 100 रुपया नहीं है मेरे पास। वो बेचारा मन में सोच के बैठे, बोले बड़े मन से अंकल से मांगा था। बोले इधर आ, गुस्सा नहीं होना, 100 नहीं है 500 लेके जा। 500 वो बच्चा बड़ा खुश, क्या अंकल है मस्त। तो जाने लगा वो, फिर बुलाता इधर आ, वापिस तो नहीं ले लेगा। बोले ले 500 और ले, आज खुश हूँ उधर से। तो 500 रुपये और दे दिए। फिर जा रहा वो, फिर बस को बोला इधर आ। बोले अब क्या हो गया, ये पूरे 1000 रुपये वापस ले गए। बोले ले दोस्तों के भी लेके जा तू ना, खूब एकदम लुटाने को तैयार बैठे हूँ। तो ऐसे ही हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, वो एकदम पूरे नशे में हो, बहुत बड़े नशेड़ी हैं वो। मगर किसके नशेड़ी हैं? कृष्ण नाम के, कृष्ण कृपा के, ना कृष्ण प्रेम के नशेड़ी हो ना। प्रेमत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। प्रेम में मत है वो, कृष्ण प्रेम में मत है। तो जब व्यक्ति नशा हो जाता है जिसको, तो उसको कोई होश नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ना, कौन धनवान है कौन निर्धन है ना, वो सबको ही देना चाहता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में इतने मत हैं कि जो भी सामने आ जाए उसको वो कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। इवन कोई उनको मारने भी आ जाए तो मारेगा भी तो क्या बोलेंगे उसको? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। एक बार कृष्ण का नाम ले लो। तो कैसे जाते हैं वो घरों में नित्यानंद प्रभु? उनको चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होए तारे देश। कि मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ, वो जिसको भी सामने देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। तो नित्यानंद प्रभु ने ये आदेश को हृदय सार कर लिया ना, अपना जीवन प्राण मार लिया। और अब क्या करे, पूरे नवद्वीप में बंगाल में वो जाने लगे और सबके घर जाके वो भीख मांगते थे। जा रे देखे तारे कहो दंतरे तृणाधरी, है ना, अपने दांतों में तिनका लेकर वो जाते थे। तिनका मतलब, तिनका कहाँ मिलता है? हमेशा नीचे गिरा हुआ मिलता है। ये बताना चाहते थे कि अरे मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, मैं बहुत तुच्छ हूं, मगर ना प्लीज मेरी बात मान लो। क्या करो? अमार किनिया लोहो बोलो गौर हरि, कि बस एक बार गौर हरि का नाम ले लो। अच्छा क्या फायदा होगा? हमारा क्या फायदा होगा? बोले कुछ नहीं, आपको सर्वेंट मिल जाएगा। बोले कहाँ सर्वेंट मिल जाएगा? बोले मैं आपका सर्वेंट बन जाऊंगा। एक बार क्या लो मुंह से, गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो नित्यानंद प्रभु इतना कृष्ण प्रेम को देने के लिए उन्मत्त हैं कि घर घर जा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं वहां पे, और सामने कोई भी आता है उसको बोलते हैं एक बार गौर हरि का नाम ले लो, मैं तुम्हारे नाम ना कुत्ता बन जाऊंगा यहाँ पे घर पे, जो बोलोगे वो करूंगा। मुझे बोलना टॉमी, तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा और आप जो बोलेंगे मैं वो कार्य करने को तैयार हूं। तो मेरे को खरीद लेगा वो व्यक्ति तो एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम ले लेगा। तो इस प्रकार हर जगह जाने लगे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य हुए ना। तो अक्रोध परमानंद कि बिल्कुल कोई क्रोध नहीं आता उनको। अब देखिए फिर दोबारा चर्चा आ गई, ये हमारे बलराम जी थे ना, बलराम जी है ना ये नित्यानंद प्रभु, और कोई नहीं है। तो बलराम जी भी बड़े शांति प्रिय थे, वो बहुत, मतलब उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं था। दुनिया को गाली दे ले, चप्पल मार दे, गुस्सा आता नहीं था उनको। तो एक बार जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, बोले मैं नहीं लड़ूंगा, चले गए अपना, अपने ऐठ में थे वो। सारे बोल रहे भैया आ जाओ, यहाँ 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं। बोले कुछ नहीं भैया संभाल लेंगे, बड़े भैया ये करेंगे, हम तो चले, हम तो शांति के दूत हैं, हम निकल रहे, हम नहीं लड़ेंगे। तो निकल गए बलराम जी।
तीर्थाटन करने चले गए। बताओ, पूरी दुनिया लड़ रही है वहां पे हस्तिनापुर में। ये अपना कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं ना, कभी वहां नैमिषारण्य जा रहे हैं। बोले लड़ूंगा मैं। फिर एक समय पहुंचे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में हुआ क्या कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्या किए, इनके पास था हल जोड़ा वहां पे ना, डाला पृथ्वी में, और वहां पे पूरी जो हस्तिनापुर थी उसको लेके चले गए। बोले जमुना में बहा दूंगा, समुद्र में बहा दूंगा, शांति, हिंसा नहीं करेंगे, शांति दूत है। गुस्सा आता नहीं था उनको। फिर आगे वो पहुंचे तो नैमिषारण्य में पहुंचे, और वहां पे नैमिषारण्य में एक वक्ता थे, वो भागवत कर रहे थे ना, नाम था उनका रोमहर्षण सुता। तो बलराम जी वहां पे गए, और बलराम जी ने देखा कि ये वक्ता कथा करने में इतना मगन हो गया है और मुझ बलराम को प्रणाम भी नहीं कर रहा है। बोले कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। तो ये कथा कर ही जा रहे थे बड़े मगन होके। और फिर बाद में क्या हुआ, जब कथा खत्म हुई तो बलराम जी पहुंचे वहां पे, एक तिनका लिया, घास का तिनका लिया, और रोमहर्ष सुतर के यहाँ पे मारा, टंग, वहीं पे खत्म हो गया। वो बेचारा हिंसा नहीं करते थे, बड़े शांति प्रिय थे बलराम जी। फिर लक्ष्मण के रूप में आए, तो वहां तो वो बेचारा केवट, वो बोलता है प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदानवान, ये वरदान दे दो, बस आपके चरणों की रज मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो अपने चरणों की चरण कमलों की रज तो देने वाले थे, मगर बीच में आगे लक्ष्मण जी। बोले बहुत मांग रहा है तू, है ना, तू छोटा सा केवट, है ना, इतनी बड़ी चीज मांग लेगा, मेरे प्रभु के चरण कमलों की रज तू मांग लेगा? अभी बताता हूं तुमको। तो उनका तो हाथ हमेशा यही रहता था धनुष बाण के पास। बोले अभी निकालूंगा बाण और खत्म करूंगा इसको, मगर गुस्सा नहीं आता था उनको, बड़े शांति प्रिय थे। तो वही अब बलराम जी, वही लक्ष्मण अब कलयुग में आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, और क्या कर रहे हैं, अभिमान शून्य हुए नगर बेड़ाए रहे ना, नगर नगर गांव गांव गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। किस बात की भीख मांग रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लोहो कृष्ण। एक बार कृष्ण का नाम बोल दो, एक बार कृष्ण की कथा कर दो, एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कर लो। तो इस प्रकार कोई अभिमान नहीं, कोई क्रोध नहीं, और अपने इष्ट चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु वो घर घर जा रहे हैं। अब हुआ क्या, इनके साथ एक भक्त जाते थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर थोड़े से ना शरीर से बूढ़े हो चले थे। तब नित्यानंद प्रभु क्या है, हाँ वो तो प्रेम में मत हैं। अब वो साधारण लोगों को ना कृपा तो दे देते थे, मगर बढ़िया कस्टमर ढूंढते थे। बोले ऐसा कस्टमर मिल जाए ना जो सबसे अधम हो, उसको हरिनाम मिल गया तो ये हरिनाम की ख्याति है कि ऐसे लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं हरिनाम से जो बड़े पापी धापी हैं। तो एक बार क्या हुआ, वहां पर जब ये लोग जा रहे थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, तो वहां देखा तो एक बड़ी भीड़ लगी हुई है और उठ उठ के देख रहे। वहां देखा तो दो लोग वहां नीचे पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कुछ शराब पी रखी है, नशे में पूरे, हर जगह नशा नशा दिख रहा है आज। तो वहां लेटे पड़े वो और खूब गाली गलौज चल रहा है वहां पे। तो नित्यानंद प्रभु आसपास के जो लोग हैं मायपुर वासी, उनसे पूछते हैं, बोले कौन है? तो ऐसे दिखते हैं नित्यानंद प्रभु की तरफ। तो लगा कुछ गलत पूछ लिया मैंने, फिर दूसरे से पूछा, बोले कौन है ये लोग? तो वो ऐसे देख रहे हैं इनकी तरफ। नित्यानंद प्रभु क्या हो गया, क्या गड़बड़ कर दी? तब क्या हुआ कि सब लोग उनको ना देख के नित्यानंद प्रभु को घूर घूर के देख रहे हैं। बोले मैं सिंपल यही पूछा कौन है? बोले तुम्हें ये नहीं पता ये कौन है? पूरे जगत को पता है ये कौन है। बोले मेरे को भी बता दो कौन है। बोले ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई नाम ले ले तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी नहीं लेना चाहते हम ना। ये है जगाई और बधाई। पूरे पूरे मायापुर में ये फेमस है। किस चीज के फेमस है? बोले शास्त्र पढ़ रखे इन्होंने सारे। बोले शास्त्र पढ़ रखे हैं, ये तो यहाँ शराब पी के बैठे गाली गलौज कर रहे हैं। तो शास्त्र क्यों पढ़े? बोले शास्त्र इसलिए पढ़े कि शास्त्र को पढ़ने के बाद ज्ञान आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। शास्त्रों में सब पता है ना, क्या वर्जित है और क्या करने योग्य है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे शास्त्र पढ़ते हैं और सारे शास्त्र में जो ना करने वाली चीजें वो करते हैं और जो करने वाली चीजें वो कभी नहीं करते। तो चुन चुन के इन्होंने सारे निषेध कार्यों को किया है ना। सबसे पापी लोग हैं ये। तो जैसे ये सुना तो हरिदास ठाकुर हाथ पकड़ के बोलते नित्यानंद चल, अब किसी को प्रचार करें तो सामने देखे तो सी किसको बोलना है ना। अब शराबी व्यक्ति है, बोले जल्दी से निकले यहाँ पे, तब थोड़ी शांति मिलेगी, सिर पे बैठा हुआ वो। मगर नित्यानंद वो बोला यही तो कस्टमर है,
है ना, यही तो दुकान चलेगी हमारी। इसको अगर इनको भक्त बना दिया तो तब जाके हरि नाम की महिमा फलीभूत हो जाएगी कि ऐसे लोग कि जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है हरि नाम करने से। तो चलेगा। उधर हरिदास ठाकुर रोके जा रहे हैं, नहीं नहीं निताई ये शराब पी हुए हैं, बाद में बात करेंगे, अभी उनसे बात करते हैं। तो चले गए और जाके वो पूरे नशे में बैठे और जोर जोर से नित्यानंद बोलते हैं, बोलो कृष्णा भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। तो कुछ देर तक तुमको समझ नहीं आया, इधर उधर मुंडी हिला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर जोर से बोलते नित्यानंद, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। और जैसे ही देखा ये जगाई मधाने की कृष्णा कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, धर्म की बातें बोल रहे हैं, तो उसमें से एक उठा, मधाई उठा और नित्यानंद के पीछे दौड़ा। हाथ में कुछ था उसके, मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। तो नित्यानंद तब दौड़े वहां पे। अब नित्यानंद तो जल्दी दौड़ ली, हरिदास ठाकुर तो थोड़े बूढ़े थे, हाफने लगे और जैसे तैसे जान बचा के पहुंचे। अब हरिदास ठाकुर कहीं और नहीं गए, सीधा गए चैतन्य महाप्रभु के पास और जाके कंप्लेंट लगा दी। बोले अगले दिन इसके साथ नहीं जाऊंगा मैं, ये दोस्ती यहीं तक थी हमारी। बोले सेवा बदल दो मेरी। क्या हुआ हरिदास ना, क्यों इतने घबराए हो? बोले कहीं भी घुस जाता है, आपने क्या बोल दिया, जा रहे देखे तारे को सबको बोल देगा कहीं, जिसको भी देखो। अरे ये तो तत्व की बात थी ना, सिद्धांत की बात थी कि जिसको देखो मतलब पहले देख कर देखो कि कौन आपकी बात स्वीकार करेगा। ऐसे थोड़ी किसको भी देख लो और उनको बोल दो हरि नाम की महिमा क्या है। क्या हुआ हरिदास? बोले शराबी के पास चला गया ये, वो मारने को तुल के जैसे जैसे जान बचा के आया हूँ, देखो पसीना देखो पूरी ना, ये मेरा कपड़ा गीला हो गया है, कल नहीं जाऊंगा इसके साथ। तो हरिदास ठाकुर को शांत कराते हैं, बोलते हैं निताई ना कल थोड़ा और दूसरे कस्टमर ढूंढ लेना, कहीं और चले जाना। ठीक है महाप्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो कल सुबह निकलते हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ना, तो निकलते तो दूसरी गली से, फिर पहुंच वहीं पे जाते हैं। बोले कस्टमर तो वही है अपना। तो बिजनेसमैन बड़ा फोकस्ड होता है, बोले एक बार सोच लिया है तो यहीं पे क्रैक करना है इसको। तो वहीं पहुंच गए वापस। तो वहां पे अब खूब ये नशे में है, पूरे मार्केट सजी हुई है, सब लोग आसपास देख रहे हैं मेला, जोर जोर से गालियां चल रही हैं वहां पे, सब देख रहे हैं। तो नित्यानंद फिर जाते हैं वहां पर। अब सब लोग बोल रहे हैं अरे निताई तुम मत जाओ वहां पर ना, बहुत गंदे लोग हैं, पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो नित्यानंद माने नहीं और जाके सीधा बीच में जाके, दोनों के बीच में जाके बोलते हैं, बोलो भजो लोहो कृष्ण नाम। तो कृष्ण का नाम लो। अब वो देख रहे थे, बोले कल तो भाग लिया तू, हम नहीं छोड़े तू। वो तब क्या किया कि वहां सामने जो बोतल पड़ी थी कांच की, वही उठा के मारी नित्यानंद प्रभु को, और सब शांत, बिल्कुल शांत। सब जानते थे नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम जी हैं, उनको मारा। कितना दुस्साहस इन लोगों का, कितने पापी हैं। अब इनका होगा क्या, कौन से नरक में ये लोग जाएंगे। सब बड़े स्तब्ध थे ना, अब तो कुछ ना बहुत भयंकर होने वाला है। और इतने में खबर पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु के तो प्राण है नित्यानंद प्रभु। जैसे ये सुना कि मेरे नित्यानंद को ना इन लोगों ने मारा, तो तुरंत महाप्रभु इतने आवेश में आगे दौड़े दौड़े, पूरे लाल हो चुके थे उस समय, बड़े क्रोध में वहां दौड़ते हुए आ रहे हैं और अपने आप सुदर्शन हाथ में आ गया है। सुदर्शन का ही काम है ना, सुदर्शन को बोलना नहीं पड़ता, बेटा चल उठ, बैटरी चालू करूंगा तेरी, बटन दबाऊंगा। सुदर्शन को पता है कि जो भी मेरे प्रभु के ना जो अगेंस्ट आता है, उनका जो शत्रु बन जाता है, वो मेरा काम है उसको संहार करना। तो तुरंत वहां पर डक 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 सुदर्शन चल गया। ऐसी हवाएं चलने लगी वहां पर, और सारा नवदीप वहां पे देख रहे हैं कि क्या हो गया, नहीं तो भयंकर अनर्थ हो जाएगा। अब सुदर्शन एक को थोड़ी मारेगा, नहीं तो काटेगा सबको, एक साथ सबको टपकाएगा। और उधर से नित्यानंद प्रभु वहां माथे पे चोट लगी है, पूरा लहू लुहान हो चुके, पूरा चेहरा लहू से भर चुका है, कपड़े लहू से भर चुके हैं। और ये दृश्य सब लोग देख रहे हैं, बड़े स्तब्ध हैं। और इतने में नित्यानंद प्रभु ने देखा कि सामने महाप्रभु आ रहे हैं, तो दौड़े दौड़े गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। बोलते नित्यानंद तुम मेरे पास क्यों आए, मुझे जाने दो, मुझे मारने दो इनको, मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। बोलते महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मारूंगा इनको, और क्या करूंगा ना, जिसने तुम्हें मारा ना उसका कोई औचित्य नहीं है इस संसार में रहने का, वो जी नहीं सकता है। बोले महाप्रभु ये कर क्या रहे हैं आप? आप ये शस्त्र उठाने नहीं आए हैं, आप किसी को मारने नहीं आए हैं। अगर आपको मारना है महाप्रभु, इन पापियों को मारना है, तो आपको इस संसार के सारे लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि सबके अंदर पाप की प्रवृत्ति है। तो आप पापी का उद्धार करने नहीं आए हैं, आप पाप को खत्म करने आए हैं। और महाप्रभु ये शस्त्र तो वर्जित है, आपने प्रण लिया था कि आप कोई शस्त्र अस्त्र उठाएंगे। आपके पास एक बड़ा ही भयंकर अस्त्र है
जो आप कलयुग में लेके आए हैं, वो ऐसा अस्त्र है कि जो व्यक्ति के हृदय तक, अंदर तक चला जाता है और अंदर जितने की पाप करने की जितनी भी प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देता है। तो ना कुछ भी नहीं बिगड़ता उस व्यक्ति का, और पाप करने की सारी प्रवृत्ति और राक्षस भी खत्म हो जाता है। और वो अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु के इतने मार्मिक वचनों को सुनकर महाप्रभु शांत हो जाते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करते हैं, इन जगाई मधाई का भी उद्धार करो। आप महावदन्याय हैं ना, आपके सामने जो भी आता है ना, आप बिना भेदभाव के उसको कृपा प्रदान करते हैं। और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहने पे उन जगाई मधाई को भी स्वीकार करते हैं, और आगे चल के वो जगाई मधाई भी बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि सामने कोई भी आ जाए ना, वो भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो पापी धापी भी क्यों ना हो। ठीक है ना, कविराज गोस्वामी बताते हैं, पापी धापी यत छीलो हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि जगाई मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार कर देता है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु सबको कृपा बांटने आए हैं। अब हुआ क्या कि जब ये सुदर्शन चक्र आ चुका था ना वहां पर, तो ये देखने के लिए सारे देवी देवता डाउनलोड हो चुके थे वहां। वो उधर इंद्र भी आ गया था, वो ब्रह्मा भी आ गए थे, सारे 33 करोड़ देवी देवता। की हो गया कलयुग में सुदर्शन चक्र चल रहे हैं। तो सारे देवी देवता ने पूरा फेस्टिविटी देखी कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार कर दिया। अब हुआ क्या कि जब ये फेस्टिवल खत्म हुआ तो सब अपने घर जा रहे हैं। अरे चलो वापिस चलते हैं। कोई सत्य लोग जा रहा है, कोई तप लोग जा रहा है, कोई ब्रह्म लोग जा रहा है, कोई इंद्र लोग जा रहा है। मगर एक रथ था जो वहीं पे अभी भी नीचे खड़ा हुआ था। तो वो रथ था यमराज का। तो वहां पे ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले कि लिफ्ट दे दो उनको, कहीं पंचर तो नहीं हो गया इनका। तो पूछते हैं आके, तो वहां देखा तो यमराज जी पूरे लेटे पड़े, मूर्छित अवस्था में पड़े। और यमराज जी के वो दूत कौन है? हाँ, चित्रगुप्त। तो असिस्टेंट से पूछते हैं ब्रह्मा जी, बोले ये हुआ क्या, ये आपके बॉस को हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, ये मूर्छित हो गया, ये हुआ क्या उनको? हुआ क्या, सही से बताओ ना क्या हुआ था। बोले कुछ नहीं, यहाँ पे ये फिल्म देखने आए थे यहाँ पे, तो फिल्म इतने इमोशनल हो गए ना, वापस उठ ही नहीं पा रहे। हुआ क्या कि यहाँ पे जब यमराज जी आए तो यमराज जी ने देखा कि देखो ना कितने सौभाग्यशाली हैं लोग, ये जगाई मधाई, इनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल रही है, चैतन्य महाप्रभु इनका आलिंगन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु इनका आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य ऐसे इनके पास आया कहां से? चित्रगुप्त ना, इनका सारी पोथियां निकालो, मुझे दिखाओ ना, इन्होंने कितने सुकृत्य कार्य करे हैं, कितने अपनी पुण्य अर्जित करे हैं। तो चित्रगुप्त बोलता है, अरे यमराज जी ऐसा करो, अपनी दुकान बंद कर दो आप, और जितनी पोथी ना जला दो, उनको कोई फायदा नहीं है। अरे क्या बताऊं यमराज जी, इन लोगों ने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे। आपके जो ये न्यूज चैनल के जो एजेंट होते हैं ना, ये जब सारी न्यूज लेके आते हैं, फिर वहां पे एक एडिटर होता है जो सारा टाइप करता है, लिखता है। तो एडिटर लोग बोलते रिजाइन देने को तैयार हो गए थे, बोले हम लिखेंगे नहीं, इतना ओवर टाइम करना पड़ता है इनके पापों को लिखने के लिए, सुबह से शाम तक लिखते रहो, खत्म ही नहीं होते। इतने पाप करके पोथियां भर गई, वहां पे दुकानें भर गई हमारी, इनके पाप ही खत्म नहीं हुए। और आज ये लोग इतने पापी लोग, इनको साक्षात नित्यानंद प्रभु आके आलिंगन कर रहे हैं, इनका उद्धार हो चुका है। तो ये सुन के यमराज मूर्छित हो गए, बोले फायदा नहीं हमें दुकान का ना, क्या जो मुंह दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे सारा डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं और यहाँ पे पापी लोग भी इनका उद्धार होता रहता है। तो ये कृपा है नित्यानंद प्रभु की कि ऐसे पापी लोग ना, जो जीवन भर इनका कोई पुण्य नहीं है, बस उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय ले लिया है और नित्यानंद प्रभु उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ना, जो अपराध करता है उसको कृपा नहीं देते हैं, मगर नित्यानंद प्रभु जो अपराधी भी है उसको भी अपना मान लेते हैं, अगर वो तैयार है समर्पित होने के लिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में। तो इस प्रकार हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे लिए भी आशा है कि नित्यानंद प्रभु, हम उस परंपरा से जुड़े हैं जिसमें नित्यानंद प्रभु हैं, कि जिनके चरणों का आश्रय लेकर हम भी अपना उद्धार करा सकते हैं। तो एक चक्र धाम यो जगह है जहां पर नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था।
हदाई पंडित और पद्मावती के घर। तो उनके पिताजी का नाम है हदाई पंडित और माता का नाम है पद्मावती। तो जब जन्म हुआ था नित्यानंद प्रभु का, तो ऐसे लग रहा था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है, साक्षात कोई डिवाइन पर्सनालिटी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। बड़ा सुंदर अभी हमने गीत पढ़ा था, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, कि नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे हैं, कमल के समान है। और ये जब कमल उगता है तो कमल बड़ा ही सुंदर शीतलता प्रदान कर रहा है। कितनी शीतलता, जैसे 1 करोड़ चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हो। पूरे दिन भर ताप रहता है ना सूर्य का, फिर रात को ठंडी आ जाती है क्योंकि चंद्रमा का उदय हो जाता है। तो चंद्रमा शीतलता देता है, सूद करता है हमें। अगर सोचिए 1 करोड़ चंद्रमा एक साथ आ जाएं तो कितनी शीतलता देंगे। तो ऐसी कोई नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है तो उसके जीवन में जितने भी ताप हैं न, जितने भी बाधाएं हैं, सब अपने आप ही दूर होने लग जाती है, बल्कि उसको बहुत परम आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। एक और बड़ी अनोमली है कि जब कमल उगता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। सूर्य उदय होता है तभी कमल उदय होता है और फिर चंद्रमा अस्त हो जाता है। मगर यहाँ पर निताई के जो चरण कमल है वो भी उदय हो रहे हैं और साथ में चंद्रमा वो भी उदय हो रहा है। दैट मीन्स कि इस संसार के ताप में रहते रहते भी अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़े रखें तो फिर भी हमें संसार के ताप से हम ग्रसित नहीं होंगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हमारे सारे ताप दूर हो जाएंगे, हमारे हृदय में शीतलता आ जाएगी। अभी इनका जो फॉर्म था बड़े सुंदर फॉर्म था नित्यानंद प्रभु का। शरीर की कांति इतनी तेज थी कि एक बार इनकी मैया माता पद्मावती ने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना अलंकृत करती हूं, मैं थोड़ा साज सज्जा करती हूं। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर सोने के आभूषण से श्रृंगार किया निताई का। मगर ये क्या कि वो जब सोने के आभूषण पहना दिए तो उनकी मैया को लगा रे आभूषण कहाँ गायब हो गए, ये सारी ज्वेलरी मैंने पहनाई थी कहाँ गायब होगी। क्यों? क्योंकि इतना तेज निकल रहा था। अब सूरज के सामने अब लाइट जलाओगे तो लाइट का कुछ प्रकाश निकलेगा। तो ऐसी कोटि चंद्र सुशीतला, इतना प्रकाश निकल रहा था नित्यानंद प्रभु के शरीर से कि वो जो ज्वेलरी थी उसका तेज खत्म हो गया था वहाँ पर। फिर उनके मैया ने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा तेल लगाती हूँ, इसकी मालिश कर देती हूँ और थोड़ी चिकनाहट आ जाएगी, थोड़ी चमक जाएगा। तो जैसे ही तेल लगाया तो तेल डल पड़ गया वहाँ पर, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद इतने शाइनिंग थे कि तेल बेचारा बेकार हो गया। फिर मैया ने सोचा कि थोड़ा सा ना इसको सुगंध लगाती हूँ, अरोमा लगाती हूँ, इत्र लगाती हूँ। तो इत्र लगाया तो इत्र में से सुगंध आनी खत्म हो गई, क्योंकि निताई की ना अपने शरीर से इतनी सुगंध आ रही थी। तो ऐसी महिमा शास्त्रों में गई है नित्यानंद प्रभु की। एक कवि ने तो ये बोला कि आपके सिर पे कितने बाल हैं वो आप गिन सकते हैं। आप अपने सिर से ये पत्थर फोड़ सकते हैं, पहाड़ फोड़ सकते हैं, उसको चकनाचूर कर सकते हैं। आप एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं वो गिन सकते हैं। मगर नित्यानंद प्रभु की कितनी महिमा है, आप पूरे जीवन भर लगे रहिए, जन्मों जन्म लगे रहिए, उसको पता नहीं कर सकते आप। तो हदाई पंडित के घर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। और क्या करते थे, बचपन से ही बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे नित्यानंद प्रभु। क्या लीलाएं करते थे कि वो कैरम बोर्ड नहीं खेलते थे, वहां लूडो नहीं खेलते थे ना, बचपन से ही वो ड्रामास करते थे। कभी लक्ष्मण बन जाएंगे, कभी परशुराम बन जाएंगे, कभी बुद्ध बन जाएंगे, कभी मत्स्य बन जाएंगे, कभी नरसिंह भगवान बन जाएंगे। तो उनके आसपास के जो उनके गोप थे ना, 12 गोप थे जो उनके परम मित्र थे, वो उनसे पूछते थे, अरे निताई तुम्हें इतना सब कुछ क्या पता है ना, तुमने कभी सुना भी नहीं। उस समय कोई रामायण का टेलीकास्ट तो होता नहीं था ना, कि कोई देख लिया उसको और पता लगे कि अच्छा ये ऐसे ड्रामा करेंगे है ना, अब मैं लक्ष्मण बनूंगा है ना, अब मैं सोऊंगा नहीं, अब मैं श्री राम जी की सेवा करूंगा। यहाँ तो पता ही नहीं था कि करना क्या क्या नहीं करना। तो सारे बच्चे बड़े स्तब्ध थे। अब जो निताई थे वही सारी डिक्टेशन करते थे, वही डायरेक्ट करते थे ड्रामास को। तो पूछा कि अरे ये हुआ क्या, तुम कैसे जानते हो? तो फिर मन ही मन नित्यानंद बोलते हैं, बोले मैं कैसे नहीं जानूंगा, मैं ही तो हूँ ही बलराम, और मुझी से तो आगे सारे अवतार निकलते हैं, तो मैं ही तो स्रोत हूँ इन सब अवतारों का। तो एक एक लीला मुझे पता है। तो एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी की जो लीला है वो चल रही है। अभी युद्ध कांड चल रहा है। तो अभी सब लोग लंका में हैं और लक्ष्मण सॉरी
नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने हुए हैं और वहां पे खूब तीर कमान चल रहे हैं, उधर लड़ाई हो रही है और सबको रोल दिया हुआ है, जितने भी उनके गोप थे सबको अलग अलग रोल दिया हुआ है। तो इतने में ड्रामा चल रहा है, एक बाण लगता है, मेघनाथ का बाण लगता है और सीधा जाके लक्ष्मण जी को लगता है वो, और लक्ष्मण जी वहां पे मूर्छित, निताई मूर्छित हो जाते हैं। अब ड्रामा खत्म हो गया, मगर उधर उनके पिताजी आते हैं हदाई पंडित, वो आके देखते हैं, अरे निताई चलो ड्रामा खत्म हो गया, चलो ना घर चलते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें। तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, वहां पूरे मूर्छित पड़े। मैया आ गई पद्मावती, अरे बेटा चलो चलो यहाँ से चलो ना, चलते हैं अब यहाँ से। तो ये मूर्छित पड़े, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, बोले निताई ड्रामा था ना, अब खत्म हो गया, चलो। उठ ही नहीं रहे, पूरे मूर्छित पड़े। अब आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। बोले निताई क्या हो गया तुम्हें, ना कहीं इसकी धड़कन तेज तो नहीं होगी, क्या क्या हो गया इसको। इतने में एक उसको दोस्त को याद आता है, बोले वो संजीवनी बूटी तो लानी थी। और दौड़े दौड़े जाते हैं वहां मंदराचल गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी को लाते, वो सुखाते हैं उसको, तब जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं निताई। तो ही वॉज फुली अब्सॉर्ब। बोले ड्रामा करना है तो पूरा करो ना, पूरी मुझे हमें भी मजा आए, जनता को भी मजा आए। तो इस प्रकार लीलाएं करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी बाबा हदाई पंडित के घर आते हैं और बहुत सम्मान देते थे हदाई पंडित वैष्णवों को, सन्यासियों को, और भक्तों के चरण कमल घर में पड़े, इससे बढ़िया और क्या है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। और वही भक्त जब चल के हमारे घर में आते हैं तो साक्षात गोविंद को साथ लेके आते हैं ना। तीर्थी करवंती तीर्थानी, कि जहां पे तीर्थ लोग, जहां पे ऐसे भक्त जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो हदाई पंडित की बहुत इच्छा थी कि हमारे घर कोई ऐसा सन्यासी आए। तो एक सन्यासी आते हैं, उनकी खूब आवभगत करते हैं हदाई पंडित, खूब अच्छे से उनके चरणों का अभिषेक करते हैं, बड़े सारे भोग बनाए जाते हैं, बड़े सारे वस्त्र उनको पहनाते हैं। अब काफी दिन वो रुके सन्यासी, अब जाने का समय आया। तो जाते जाते हदाई पंडित ने पूछा, बोले सन्यासी बाबा है ना, कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ और इच्छा आपकी इच्छा है तो वो बताइए मुझे, मैं पूर्ण करूंगा उसको। बोले देख लो हदाई पंडित, बोले जो आपकी आज्ञा है मैं पूर्ण करूंगा। तो फिर वो सन्यासी बोलता है कि देखो मैं आगे तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं और अब बूढ़ा हो चला हूं, अकेले जा नहीं पाऊंगा, तो अपना पुत्र मुझे दे दो। जैसे ये सुना तो ऐसे वज्रपात की तरह प्रहार हुआ हदाई पंडित के ऊपर। सोचिए हमारा अपना कोई पुत्र पुत्री होता है ना, कितने आसक्त होते हैं हम उनसे। कोई हमारी 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी हमारे आंखों से ओझल हो जाता है तो बहुत घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। कई बार देखा ना यहाँ पे बच्चे, माँ आती है, मेरे बच्चा बोल ही नहीं पाती हो, क्या हुआ, कहाँ हुआ क्या, वो तो बताओ, बोल ही नहीं पा रही है, बच्चा चला गया, आंखों से दूर हो गया। अब सोचिए भगवान आपके घर में आके ना आपके सामने लीलाएं कर रहे हैं और उनको कोई दूर कर ले आपसे, तो क्या ही बचेगा आपके जीवन में। तो यही हाल हुआ था हदाई पंडित का। मगर एक वैष्णव को उन्होंने संकल्प दे दिया है, वचन दे दिया है। तो यहाँ पे तो दिल पे पत्थर लेके गए हैं, मगर सोचे रास्ते में, सोचे एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं कि इसकी माँ को क्या बताऊंगा, किस मुंह से बताऊंगा कि अब निताई को हमें भेजना पड़ेगा। मगर जैसे तैसे समझाया उसको, और वो माँ तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सुनते ही पहले मूर्छित हो गई पद्मावती कि निताई अब हमारे घर नहीं रहेगा, निताई चला जाएगा। ये सुन नहीं पा रही है, वही मूर्छित अवस्था में पड़ी। और फिर अब नित्यानंद प्रभु को सन्यासी लेके जा चुके हैं, मगर पीछे से क्या हुआ, अब एक चक्कर पूरा आइसोलेटेड हो गया, वो वन बन गया। क्यों? क्योंकि अब कोई है नहीं यहाँ पर ना जिसको देख के लोग हंसें। ये नित्यानंद ही था ना जिसको देख के लोग यहाँ पे लीलाएं करते थे, जिसके साथ लीलाएं करते थे, जिसके साथ खेलते थे ना, इतनी चहल पहल होती थी। अब सब लोगों का मन उठ गया उस एक चक्कर से, कोई रहना नहीं चाहता था। लोगों ने एक चक्कर छोड़ दिया कि यहाँ पे रह के क्या फायदा। क्यों? क्योंकि जहां जाते हैं, इस पेड़ पे जाते हैं तो याद आते कि इसी पेड़ पे नित्यानंद उस पेड़ से कूदता था। वो झरना सामने देखते हैं तो याद आती है कि इसी झरने पे तो वो नहाता था, इसी तालाब में तो खेलता था। तब हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, एक एक क्षण यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा रहना। तब वो गांव छोड़ के सब चले जाते हैं। तो यही होता है कि जहां पे भगवान नहीं है, जिस स्थान पे भगवान नहीं है ना, वो स्थान ही डेजर्ट बन जाता है, वो रेगिस्तान बन जाता है।
ऐसे ही हमारा हृदय भी उसी रेगिस्तान के समय इस प्रकार हो चुका है। रेगिस्तान के प्रकार समय ना, रेगिस्तान के बिल्कुल प्रकार हो चुका है। भगवान नहीं है हृदय में, खोखला हो चुका है, तो इसलिए बार बार ये कष्ट देता है हृदय। मगर जैसी भगवान की अनुभूति होती है तो खिलने लग जाता है। जैसे मंदिर आते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो एक नया उत्साह जीवन में आने लग जाता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। मगर उधर नित्यानंद प्रभु वो बड़े मस्त है, वो सन्यासी को लेके जा रहे हैं। तो शास्त्र में वर्णन आया कि कहाँ कहाँ जाते हैं, तो अयोध्या में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, द्वारका में जाते हैं, बद्री का आश्रम में जाते हैं, गया में जाते हैं, वाराणसी में जाते हैं, प्रयाग में जाते हैं, और नीचे साउथ इंडिया में गए हैं ना, पूरा टूर करके आए। बोले एक बार निकले हैं तो पूरा देख के आएंगे। तो रामेश्वरम भी गए और वहाँ पे वो सेतु भी देखा उन्होंने। फिर कांचीपुरम भी गए, वहाँ पे शिवपुरम, शिव कांची और विष्णु कांची, वहाँ जगह वहाँ देखा तो ये जो विष्णु के भक्त हैं, शिव के भक्त आपस में लड़ रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु ये देख के हंस रहे हैं। बोले देखो है ना, ये शिव जी भी मेरे से निकले हैं और ये विष्णु भी मुझसे निकले हैं, और इनके जो फॉलोअर वो आपस में लड़ रहे हैं, और मुझे पहचान नहीं पा रहे लोग कि साक्षात बलराम इनके सामने आया है, मुझे जान नहीं पा रहे, और जो मेरे अवतार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। तो ये विडंबना देख के हंस रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और फिर आगे पहुंचते हैं तो मथुरा में पहुंचते हैं। जब मथुरा में पहुंचते हैं तो उनको पता लग जाता है कि मेरे जो हृदय राज हैं, मेरे जो प्राणनाथ हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनका प्राकट्य हो चुका है, और उन्होंने अपना जो गौड़िया मिशन है, अपना जो संकीर्तन मिशन है वो चालू कर दिया है। अब नित्यानंद प्रभु रोक नहीं पा रहे अपने आप को कि अब मुझे जाना है ना, अब मुझे उन कृष्ण से मिलना है जिनकी सहायता के लिए तो मैं आया हूं। आद्य क्या है व्यूह कृष्ण लीला रे सहाय, कृष्ण की लीला की सहायता के लिए तो मेरा उद्गम हुआ है ना। तो ये देखिए, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण भी भगवान है और बलराम भी भगवान है, मगर कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है। कि कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं और बलराम जी सेवा करते हैं, मगर दोनों हैं ही भगवान। ऐसी गौर निताय भी, चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। तो वो आए क्यों हैं? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। और फिर बीच में माधवेंद्रपुरी से भी भेंट होती है नित्यानंद प्रभु की। माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु जी हैं माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी वही हैं जिनके लिए भगवान ने खीर का कटोरा चुराया था रेमुणा में, इसलिए उनका नाम हो गया था खीर चोर गोपीनाथ। तो इसी परंपरा में हम लोग हैं, माधवेंद्रपुरी पाद की परंपरा में हम लोग हैं। माधवेंद्रपुरी वही हैं जिनको भगवान ने आदेश दिया था स्वप्न में कि जाओ, गोवर्धन में थे, और मेरे लिए चंदन लेके आओ उड़ीसा से। तो आप देखा ना ताब, है ना बैलगाड़ी थी, ना हाथी था, ना घोड़ा था, उधर पैदल ही जाना है। तो निकल पड़े ना, पैदल निकल पड़े गोवर्धन से उड़ीसा। किसके लिए? अपने गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए। तब नित्यानंद प्रभु ना, जो स्वयं भगवान है, और माधवेंद्रपुरी जो एक परम वैष्णव है, उन दोनों की भेंट होती है। वो भेंट ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई रोमियो जूलियट मिले होंगे ना, तो वो भी ऐसे नहीं मिले होंगे, इतने प्रेम से नहीं मिले होंगे जैसे यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी मिले। पहले तो दोनों मूर्छित हो गए ना, पहले जैसे दर्शन हुए ना एक दूसरे के ना, तो पहले देख के गिर पड़े एक दूसरे को देखकर। इतना प्रेम था कि वो उस प्रेम की जो पराकाष्ठा को सहन नहीं कर पाए, और फिर पुनः उठे। तो फिर हमारे आचार्य बताते कि कैसे मिले वो ना, बड़ा सुंदर वर्णन है ना, कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले। 4 कौन मिले? कि 2 नयन यहाँ पे और 2 नयन वहाँ पे। तो 2 नयन नित्यानंद प्रभु के और 2 नयन माधवेंद्रपुरी के, तो 4 मिले। तो ये 4 जब ऐसे आपस में मिले तो फिर 64 खिले, है ना। तो 32 यहाँ पे, 32 यहाँ और 32 वहाँ। तो इतने खुश हो गए वो, पूरे के पूरे दांत बाहर निकल आए। ये बताया जाता है कि जीव गोस्वामी पाद बड़े सारे अपराधों की चर्चा करते हैं, उसमें से एक अपराध ये भी बताया गया है कि किसी वैष्णव को देख के अगर आप खुश नहीं हो रहे तो ये अपराध है। समझ पाए आप? कि किसी वैष्णव को आपने देखा और आपके मन में हर्ष नहीं हो रहा है, कुछ खुशी नहीं हो रही, तो आपने अपराध कर दिया उस वैष्णव के प्रति। उल्टा मतलब ये है कि जैसे ही वैष्णव को देखे तो मन बड़ा अपने आप ही हर्षित हो जाता है
कभी आपने देखा होगा मेट्रो में आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे ना बड़े परेशान है यार लोग, आज फिर मंडे आ गया यार, क्या है यार, छुट्टी देते नहीं यार लोग, खूब परेशान होके जा रहे हैं। मगर सामने वहाँ पे एक डिवोटी बैठा, तिलक लगाया हुआ है ना, कंठी माला धारण की हुई है और हाथ में माला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो देखते ही अरे भैया सब भूल जाते हैं ना। अब एक नया उत्साह आया जीवन में, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश हो रहा है मन, क्योंकि भक्त का दर्शन हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर माधवेंद्रपुरी पाद ने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, तो एक भक्त ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने अपने भक्त का दर्शन किया, दोनों ही बड़े खुश हैं। तो 4 मिले 64 कर, 20 रहे कर जोड़। तो यहाँ 10 उंगलियां यहाँ पर, 10 उंगलियां वहाँ पर, तो दोनों आपस में प्रणाम कर रहे हैं, इतना प्रेम सम्मान दे रहे हैं एक दूसरे को। भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं अपने भक्त को। तो 4 मिले 64 करे किले, 20 रहे कर जोड़, हरि भक्त से हरि भक्त मिले, विहंग 7 करोड़। विहंग क्या होता है? हमारे जो रोम छिद्र होते हैं। तो बताया जाता है एक व्यक्ति के ना शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो जब महाभाव आता है ना, तो ना बोलते हैं ना रोम खड़े हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के रोम खड़े हो गए, उधर माधवेंद्रपुरी के रोम खड़े हो गए। और सारे रोम क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं ना, मन डांस कर रहा है, सारे अंग डांस कर रहे हैं, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब ना डांस कर रहे हैं कि अरे भक्त का दर्शन हुआ है। उधर भगवान बोल रहे हैं अरे भक्त का दर्शन हुआ, उधर भक्त बोल रहे हैं भगवान का दर्शन हुआ आज। तो आज मेरे जीवन का शेय मुझे मिल गया, मेरे जीवन की युक्ति मुझे मिल गई, आज मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार खूब आनंद उठा रहे हैं ना नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी। तो आगे चल के बहुत सारी और घटनाएं घटी हैं, तो अभी समय हमारे पास कम है। एक छोटी सी घटना हम आपको बताते हैं। शिवास ठाकुर की जो पत्नी थी मालिनी देवी, शिवास पंडित है ना, पंचतत्व में से एक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास। शिवास पंडित नारद मुनि से अभिन्न है। तो ये शिवास पंडित की जो पत्नी है मालिनी देवी, एक बार वो आचमन पात्र लेके जा रही थी पूजा अर्चना करने के लिए। तो बीच में कौआ आया, वो कौआ वो आचमन पात्र जिसमें पानी था वो लेके चला गया। और अब मालिनी देवी बड़े रोने लगी कि अरे मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। सामने नित्यानंद प्रभु दिखे और नित्यानंद प्रभु को बोलते अरे नित्यानंद जल्दी जाओ, मेरा आचमन पात्र चला गया, नहीं कौआ लेके चला गया, उसको लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु झट जाते हैं और आचमन पात्र वापस ले आते हैं। अब मालिनी देवी बड़ी शांत है, खुश है। मगर मालिनी देवी उल्टा नित्यानंद प्रभु को बोलती हैं, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है? अरे आप अपने जो गुरुजी के पुत्र हैं उनको आप मृत्यु लोक से वापस ला सकते हो, तो एक कौवे से आचमन पात्र ले आए तो बड़ी बात क्या है? आप क्या करते हो? पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर उठा सकते हो, तो एक कौवे से आचमन पात्र ले आए तो बड़ी बात क्या है? आप 14 साल बिना सोए अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, तो एक कौवे से आचमन पात्र ले आए तो क्या बड़ी बात है? तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की महिमा गान कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से गाली दे रहे हैं उनको और साथ में महिमा गान कर रही हैं मालिनी देवी। तो नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं है, वही बलराम जी हैं, वही लक्ष्मण जी हैं, जो हमारे जीवन में आए हैं, मगर बहुत भेद लेके आए हैं पुराने अपने अवतारों से। तो पुराने अवतार कृपा देते हैं, मगर अभी नित्यानंद प्रभु केवल और केवल कृपा ही देने आए हैं। इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन एवर ना, कि आज तक सृष्टि में अगर कोई ऐसा भगवान का रूप हुआ है जो कृपा से बना है, और वो हैं श्री नित्यानंद प्रभु की। उनसे बड़ा कोई कृपालु कोई अवतार आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस हम लोग मनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आप सबसे अनुरोध है कि जरूर इस उत्सव में भाग लीजिए और उस दिन प्रार्थना करिए नित्यानंद प्रभु से कि जिस प्रकार आप अभिमान मुक्त हैं, आपके अंदर कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और आप सबको कृष्ण देना चाहते हैं, तो ये भावना हमारे अंदर भी आए कि हम भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर, अनर्थों से रहित होकर हम भी कृष्ण भक्ति कर पाएं, और हमारे अंदर भी हृदय में भी भावना जागृत हो कि हम भी सबको बिना भेदभाव के कृष्ण दे पाएं। श्री नित्यानंद प्रभु की हरे कृष्णा।